Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sabamreen Khan. I am science teacher in Divisional Public School and College, Sahiwal. Today we are going to read the third lesson of the chapter Animal World. Objectives of today's lesson are: by the end of the lesson, students will be able to tell about what is cell, functions of different types of cells, main parts of cell, and functions of main parts of cell. So our today's topic is animal cell. First of all, we see what is cell. This word cell is actually derived from a Latin word cella, which means small room. So we can say the cell is like a small block or a small room. We can define the cell as the structural and functional unit of living organisms is called cell. तमाम जानदारों के जिस्म की बुनियादी इकाई सेल है. दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप देखें, जब हमने कोई बिल्डिंग तामीर करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ईंट लगाते हैं और वो सिंगल ब्रिक इज़ द यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग. अगर आप एक ईंट नहीं लगाएंगे तो आप पूरी इमारत खड़ी नहीं कर सकते. इसी तरह से ये जो सेल है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके फंक्शन का जो यूनिट है दैट इज़ नोन एज सेल. एंड तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. सेल होल्ड्स ऑल द इक्विपमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. सेल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन और वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो किसी भी जानदार को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं. सो ये हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है. Animal body is composed of the trillions of cells that perform the different functions. Animals की बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है और डिफरेंट सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यहाँ हम उनमें से चंद के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स दे आर इन ब्रेन एंड कंडक्ट द मैसेजेस अराउंड द बॉडी. ये नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं और ये हमारी तमाम बॉडी के अंदर मैसेजेस को कन्वे भी करते हैं और तमाम बॉडी से मैसेजेस कलेक्ट करते हैं. ब्रेन उन्हें प्रोसेस करता है, पर उसके अकॉर्डिंग ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है वो इंस्ट्रक्शंस भी इन नर्व सेल्स के ज़रिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जाती है और हमारी बॉडी उसको परफॉर्म करती है. रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स का काम है दे कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करते हैं. ये हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और ये बाहर से आने वाले किसी भी जर्म्स के साथ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं. मेन पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल. There are main parts of animal cell. Number 1 is the nucleus. Number 2, cytoplasm. Number 3, cell membrane. And number 4, vacuole. Now we will read about the functions of these main parts of cell. First of all, nucleus. You can see in this diagram, this yellow part is the nucleus of the cell. इट इज़ लोकेटेड इन दी सेंटर ऑफ द सेल. ये सेल के दरमियान में पाया जाता है. एंड दिस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये सेल का कंट्रोल सेंटर है. ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे ब्रेन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है और बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल. ये सेल की ग्रोथ को और उसकी रिप्रोडक्शन को, उसके नंबर्स को, तादाद को भी कंट्रोल करता है. सेकेंड पार्ट इज द साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर, सेल की बाउंड्री के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी पार्ट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म. यू कैन सी द साइटोप्लाज्म हियर. इट हेल्प्स टू मूव द मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड ऑल्सो डिजॉल्व्स द वेस्ट. ये सेल के अंदर जितनी भी मटेरियल्स की मूवमेंट होती है ये उन तमाम मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको अपने अंदर
डिसॉल्व करता है। वैक्यूल, वैक्यूल इट इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन द एयर, लिक्विड और फूड। ये वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे, ये गोल गोल छोटे छोटे से बने हुए हैं। दीज आर द वैक्यूल्स, दीज आर प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये अपने अंदर, इनके अंदर हवा होती है, लिक्विड होता है और फूड या जिस भी शक्ल में फूड सेल को रिक्वायर होती है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती है। The next part is the cell membrane. Cell membrane is the outermost layer of the animal cell. Animal cell की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम cell membrane कहते हैं। The cell membrane act as a barrier to the world outside the cell. ये एक बैरियर का काम करती है दो या दो से ज़्यादा सेल्स के दरमियान। सेल के बाहर की जो दुनिया है ये उसके और सेल के दरमियान एक बैरियर का काम करती है। और इसका फंक्शन क्या है? It lets the right things to go out of the cell and stop the dangerous things getting in. जो जो चीज़ें सेल से बाहर हमारी बॉडी में रिक्वायर हैं ये सेल से बाहर जाने देती है, और जो डेंजरस चीज़ें हैं, जो जर्म्स हैं या जो चीज़ें सेल के लिए नुकसानदेह हैं उनको ये सेल के अंदर आने नहीं देती है। So this is the function of all parts of the cell. One more thing is the smaller part within the cells are called organelles. सेल के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं लाइक न्यूक्लियस, वैक्यूल, इनको हम organelles कहते हैं। I hope you understand the cell. First we repeat it. How we can define the cell? We can define the cell as the structural and functional unit of living organisms. And all the living organisms are made up of cell. Human body or the animal body is made up of trillion of cells. Cell have some main parts, that is nucleus, cytoplasm, vacuole and cell membrane. Different types of cells perform the different functions in our body. So here I have a recap assessment for you. The question number 1 is, what is the function of red blood cells? Red blood cells हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? Question number 2, define the cell. आप सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? Question number 3, what is the outermost layer of animal cell? Animal cell की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? Number 4, what is the function of nucleus? सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या काम है? Number 5, which organelles help to move the material around the cell? कौन सा ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है? आई होप यू अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और बुक से रीडिंग भी कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।